सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इस शो का आइडिया हमेशा रहता है कि अपन लोग थोड़ा सा ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर लें आने वाला सामने जो ट्रेडिंग सेशन खड़ा है उसके लिए। कौन से स्टॉक्स रडार पे रखें, क्यों रडार पे रखें। पर हाँ, अगर मैं किसी दिन बताना भूल भी जाऊं तो ये ध्यान रखिएगा, इसका ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ से आइडियाज बटोर लें। अपना पूल क्रिएट कर सकते हो आप अपने, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा, वो आपको बेहतर गाइड करेगा। अपन यहाँ पे सब मिलकर होमवर्क कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी के संकेत हैं एकदम फ्लैट ओपनिंग के भाई साहब, और वो कंसोलिडेशन का दौर, चाहे को जाते जाते तेजी आ भी गई हो, दौर कंसोलिडेशन का चल ही रहा है। ऐसे में वीरू, वो एक पुराने कलीग की याद आई थी जब मैं सुबह कह रहा था अल बल जो बोले जा रहे हैं ट्रम्प साहब, उसके बाद कैसा मूड लग रहा है और कौन से दो स्टॉक जो रडार पे रखोगे आप? ये स्टॉक्स भी अल्ले बल्ले हैं आशीष, ट्रेंडिंग नहीं है डेरिवेटिव में। ट्रेंडिंग नहीं है, एक दिन चलता है, दूसरे दिन कोलैप्स, दूसरे दिन चलता है फिर कोलैप्स। तो बस हमें ये लास्ट सेशन की कुछ स्टैट्स को लेके थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बनाना पड़ता है। अब देखिए, हमारे पास एक वो क्रूड की स्टोरी थी, वो थोड़ी सी वो भी कोलैप्स हो रही है आज, हालांकि भी ओपेक की बैठक है। तो एग्जैक्टली मैंने क्या करा है, मैंने उन स्टॉक्स को पिक किया है जहां पे क्रिटिकल लेवरेजेस से पुल बैक आ रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग थे। देखिए, कल के प्राइस पैटर्न में एक चीज़ अच्छी थी कि कोटक ने बैंक निफ्टी को एक जान फूकी। कल एसबीआई में जान थी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक इटसेल्फ वाज लीडिंग पोस्ट क्वार्टरली अपडेट्स। 57,200 के कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर बंद हुआ। तो मैं गया वहीं पर ही जहां मैं रोज जाता हूं अमूमन। मैंने दो बैंक्स पिक किए आज। पहला वही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ का मापदंड ये होता है, जो मैं इस कार्यक्रम में अक्सर कहता हूं, कि जहां पर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से पुल बैक आ जाए। इसने भी 20 डेमा को टेस्ट किया और शॉर्ट होल्डर्स ने अपनी ग्रिप छोड़ दी। डी हाई पे जाके क्लोज हुआ ऑलमोस्ट, ये स्टॉक 0.68% अप। ओआई शेड हुआ 800 पे, 810 पे अच्छी पुट राइटिंग है। तो जब आप स्ट्रेंथ को लोकेट करें, और देखिए केस क्या है, कल का हाई अगर निफ्टी बैंक क्रॉस करे और इफ इट प्रोसीड्स टुवर्ड्स 57,500, अगर ये 57,500 की तरफ जाए, तो कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स ये होंगे मिड कैप में। उसके बाद अगला स्टॉक रखूंगा मैं यहां पर भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल मेरी टीम में मेरे ख्याल से कल या परसों भी था, बट क्योंकि मैं इसके स्टैट से कंफर्टेबल था आशीष, तो मैंने इसको फिर पिक किया। हालांकि स्लाइटली बैकफुट पे था, बट ये मोर और लेस स्टेबल है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। थोड़ी बहुत इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग कल हुई फ्यूचर्स में 0.38%, बट बहुत माइन्यूट सी। बट मैं अभी भी मानता हूं कि जो जून की सीरीज के वक्त एक लास्ट फेज ऑफ शॉर्ट कवरिंग थी, वो इसको 2030 पे ले आई। अब ये शायद पॉसिबली प्रिपेयर कर रहा है 2080 के लिए, क्योंकि अच्छी पुट राइटिंग विजिबल है इस पे 2000 की स्ट्राइक पे। तो पहले दो स्टॉक्स आशीष, जो कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड कर रहे हैं, बाजार के किसी कोलैप्स से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बाजार की स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें एयू और भारतीय एयरटेल। आशीष ओके, दो रेड से शुरुआत कर रहा हूं। एक तो पता नहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुझे जो क्वार्टर अपडेट नजर आए, क्योंकि पिछले अब तो काफी सारे बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एनबीएफसीज के अपडेट आ गए, उसको देख के काफी कमजोर दिख रहा है। और स्टॉक ऐसा नहीं है कि चला नहीं है, साल का चार्ट भी स्क्रीन पर रखिएगा। बिजनेस अपडेट कहता है साल दर साल कुल बिजनेस 5% बढ़ा और क्यू ऑन क्यू 0.25% गिरा। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन देखिए, टोटल डिपॉजिट साल दर साल 3.5%, 3.6% बढ़े, क्वार्टर एंड क्वार्टर 2.5% गिरे। अपन डबल डिजिट एडवांसेस, डबल डिजिट एटलीस्ट डिपॉजिट ग्रोथ साल दर साल तो सभी की देख रहे हैं। सीक्वेंशली भी बहुत ज्यादा बैंक में इंप्रूवमेंट ही दिख रहा था। यूनियन बैंक की कैसियत बिल्कुल अलग है। अच्छा, इसमें डाउट हो सके कि डोमेस्टिक बिजनेस, तो डोमेस्टिक डिपॉजिट 3.6% बढ़े, क्यू ऑन क्यू वो 2.5% गिरे। इधर वेज अपडेट कमजोर दिख रहे हैं। अब पता नहीं बाजार कैसे लेगा। मेरा मानना है कमजोर अपडेट, और उसके सारे पीयर्स अब तक जो आए हुए उनको देखते हुए तो खासे कमजोर। मैं यूनियन बैंक को लाल लेके चल रहा हूं। दूसरी तरफ 5 पैसा, अब ये 5 पैसा चला नहीं है, लेकिन अपडेट्स कमजोर हैं। मैं इंटरनल्स पे जा रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर्स छोड़ देता हूं। साल दर साल नंबर्स रखे हुए आपकी स्क्रीन पे, साल दर साल वैसे देखने नहीं चाहिए, क्यू ऑन क्यू देखने चाहिए, लेकिन साल दर साल भी कमजोरी आपको स्क्रीन पे खूब नजर आएगी। 5 पैसा के साथ हुआ क्या, क्लाइंट एक्विजिशंस Q1 में 80,000,
पिछले क्वार्टर 91,000 थे, पिछले साल इसी क्वार्टर 2,34,000 थे। पेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई क्लाइंट एक्विजिशंस की, यही तो आगे फिर रिजल्ट्स में ट्रांसलेट हो रहा होगा। एवरेज डेली टर्नओवर साल दर साल 40%, 39% का डिक्लाइन है। क्यू ऑन क्यू हाँ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। टोटल ऑर्डर्स क्यू ऑन क्यू फ्लैट हैं, साल दर साल 50% का डिक्लाइन है। तो मामला तो गड़बड़ाया हुआ, इंटरनल्स गड़बड़ाए हुए से। मैं इसलिए 5 पैसा को लाल ले जा रहा हूं, पर ये ठीक है, ये पिटा हुआ स्टॉक है वैसे ऑलरेडी, तो पता नहीं बिहेवियर कैसा होगा। लेकिन चाहे वो अपडेट यूनियन बैंक के हों, चाहे रिजल्ट्स 5 पैसा के हों, दोनों खराब लग रहे थे, दोनों लाल रखे। वीरू अगले दो कौन से? जी अगला मैं ले रहा हूँ वो स्टॉक जिसमें शॉर्ट कवरिंग थी कल। प्लीज़ ज़रा कमेंट्स का एक बार आप ओआई रखिएगा। और कल इस सेक्टर में इनिशियली नॉट टुवर्ड्स क्लोज बट इनिशियली बहुत अच्छे मूव थे, और कमेंट्स ने विद शॉर्ट कवरिंग एक जो 3748 का लेवल क्लोजिंग भी दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग था। देखिए पहली चीज़ तो ये है शॉर्ट कवरिंग, ये वीकली पे एक बहुत ही शानदार क्लोज की तरफ पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ और आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसने एक रेंज का ब्रेकआउट भी दिया जो कि 5 जून से परसिस्ट कर रही थी। अब याद रखिएगा ये ऑलमोस्ट 18 दिसंबर 2024 के एक स्विंग हाई को टेस्ट कर चुका है। अब जब आप जाएंगे 18 दिसंबर को लोकेट करेंगे चार्ट पे, तो वहाँ एक गैप परसिस्ट करता है। अब वो गैप फिल होगा करीब करीब 3525 के आसपास की। तो कमेंट्स को मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मान के चल रहा हूँ। बड़े एवरेजेस का पॉजिटिव क्रॉसओवर, रेंज हाई और ऑलमोस्ट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स फिलिंग दैट गैप। तो कमेंट्स की प्लेसमेंट अच्छी है, बट याद रखिएगा कल का जो एक पॉइंट था 3431, वो होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। 3431 वॉज ब्रेकआउट पॉइंट, वो होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कमेंट्स के बाद डाबर। देखिए मैं डाबर को कल भी मॉनिटर कर रहा था पूरे दिन, परसों ये मेरे आई थिंक टीम में था। कल इसने क्या करा, कल शांति से दिन गुजारा। कल का लो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। परसों क्या किया, क्वार्टरली अपडेट के बाद जर्नी स्टार्ट की 100 से 200 एमा को रिगेन किया, कल स्थिर रहा। तो पहली चीज ये है, ट्रस्ट कीजिए स्टैट्स पे, और वो है 510। अगर 510 होल्ड कर रहा है दैट मीन्स 200 एमा को होल्ड कर रहा है, तो 505 510 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और माइट भी अगर उसको होल्ड करे तो हेडिंग टुवर्ड्स 5 to 5। दो स्टॉक्स आशीष, एक रेंज क्रॉस और एक 200 एमा क्रॉस। आशीष अगले आपके दो स्टॉक्स। ओके अच्छा, अगले दो जो है अलग अलग रीजन से चलते स्पेसिफाई कर रहा हूं। अपन ने दो लाल ले लिए थे, एक हिंदुस्तान कॉपर थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि आज थोड़ा सा सरदर्द हो रहा होगा। ट्रंप ने धमकी दी कि 50% टैरिफ लगाऊंगा कॉपर पे। हुआ क्या, कॉपर इक्विटीज के लिहाज से बताता हूं, 3:30 बजे मैं नोट डाउन करता हूं, मैंने कहा था आपको डॉक्टर कॉपर के थ्रू मैं बेस मेटल्स का मूड समझने की कोशिश करता हूं। 5.02 पे था सुबह। आज जब ये सब हुआ डेवलपमेंट, उसके बाद 5.5 पे खड़ा हुआ है, 5.5, 50 सेंट्स का उछाल, 10% का कॉपर की कीमतों में उछाल था। सरदर्द सबके लिए बन गया। पर हिंदुस्तान कॉपर आज अगर सेंटिमेंट वाइज गिर रहा होगा तो मुझे लगता है बड़ी स्ट्रेंथ कॉपर में, अपने आप पे बहुत स्ट्रेंथ है। हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट्स में आपको स्ट्रेंथ नजर आएगी। और लॉजिकली हमारे ऐसा नहीं है कुछ बहुत होगा, लेकिन मीनिंगफुल एक्सपोर्ट्स अगर हम करते भी कहीं हैं तो उसमें यूएस बहुत प्रोमिनेंट प्ले नहीं है। तो कॉपर के दाम बढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट से अगर चर्चा हो तो पता चले कि क्या उस बेंचमार्क के थ्रू बाकी इकोनॉमीज में, बाकी ज्योग्राफीज में आप एक्सपोर्ट करते हो क्या, और अपनी डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रांग है। हिंदुस्तान कॉपर मुझे लगता है इवेंचुअली स्वीट स्पॉट पे है, बल्कि बेस कॉपर के जो प्राइस उछल रहे हैं वो और अच्छी खबर है। तो सेंटिमेंट्स अगर हावी हुए तो बात अलग है, तब भी अगर गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके मिले तो शायद इंटरेस्टिंग बेट हो सकता है। ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। और कॉपर अपने आप पे बहुत इनहेरेंट स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रहा है, इसलिए हिंदुस्तान कॉपर का साल का चार्ट उठाइएगा, गजब के मूव्स हैं, क्योंकि कॉपर पे स्ट्रीट खासी बुलिश है। चार्ट नहीं दिखाएंगे क्या, कोशिश कर रहे होंगे। टाटा स्टील अगला, ये देखिए पिछले कुछ दिनों में अच्छे मूव हिंदुस्तान कॉपर में। टाटा स्टील अगला, इसको लाल रख रहा हूं क्योंकि इसके अपडेट्स, दो अपडेट्स आए, दोनों स्टील मेजर्स का है, टाटा स्टील का, जेएसडब्ल्यू स्टील का। जेएसडब्ल्यू स्टील की बहुत अच्छे है,
पर वो स्टॉक भी एकदम, दोनों ही वैसे खड़े हुए हैं एकदम तेजी के साथ ऊपर के स्तरों पे, तो इसको हटा दिया। टाटा स्टील को लाल ले जा रहा हूं क्योंकि इंडिया प्रोडक्शन वॉल्यूम 5.26 मेट्रिक टन या मिलियन टन वर्सेस 5.27, फ्लैट है, स्लाइटली दबा। डिलीवरी वॉल्यूम्स इनफैक्ट 0.4% साल दर साल गिरे हैं इंडिया में। मैं टाटा स्टील को लाल ले रहा हूं अनसर्टेन एनवायरनमेंट के बीच में, पर वो अनसर्टेन एनवायरनमेंट तो हिंदुस्तान कॉपर के लिए भी है, पर मैंने उसका लॉजिक बताया क्यों शायद इन ग्रीन लॉजिकली लेना चाहिए। खैर, ये दो मेटल प्लेस कह लीजिए आप टीम में। वीरू, अगले कौन से? अगला है, रिस्क ले रहा हूं आशीष, एशियन पेंट्स। अब आप समझ रहे होंगे क्योंकि हालांकि क्रूड ऑलमोस्ट 70 हिट कर रहा है और अभी देखिए निर्णायक जोन में जाएगा नहीं जाएगा, बट एशियन पेंट्स में आशीष गजब पाई है, गजब। सारी नेगेटिव न्यूज़ आ गई लेकिन स्टॉक कोलैप्स नहीं हुआ। कल इसने 200 डिमा को रिगेन किया पोस्ट अक्टूबर मिड 2024। अब समझ लीजिए कि फैक्ट क्या है। कल बहुत स्ट्रांग बाइंग थी, पिछले 4 दिन में हर नेगेटिव न्यूज़ पे इसने बहुत स्ट्रांगली रेट किया है। अब क्या फैक्ट है, ये क्लोज हुआ नवंबर 2024 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पे, क्लोज हुआ 200 डिमा के बाद अक्टूबर के बाद। 25,000 की कॉल, 2500 की कॉल में जरा आउटस्टैंडिंग वाई एनएससी के साइड पे चेक कीजिएगा, सबसे बड़ा है 2187 कॉन्ट्रैक्ट्स कल जुड़े 6045 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो हमें दिमाग कब लगाना है? रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए या फिर आज के लिए, इफ इट बाइसेक्ट्स 2505 2505, अगर ये बाइसेक्ट करता है तो इसमें एक्सट्रीम स्ट्रेंथ आ जाएगी और ये जब इस कॉलाइटस के जोन को ट्रैप करेगा तो अगला कॉलाइटस का जोन अगर सबसे बड़ा कहीं पड़ता है तो वो है करीब करीब 2540। तो और इनफैक्ट अगर मैं और भी बड़े स्ट्राइक को देखूं तो वो 2600 का स्ट्राइक है। तो एक बड़ा 100 पॉइंट का जो 100 रुपए का जो जोन है वो खुल जाएगा। बट थ्रेशोल्ड क्या होगा? 2500 2505। और एशियन पेंट्स के बाद एक स्टॉक और यहां पे रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे, एंड दैट्स आईजीएल। ऑयल गैस स्पेस में सबसे स्टेबल स्ट्रॉन्ग चार्ट्स में से शुमार एक ये भी रहा। 227 पे कल क्लोज आया, ऑलमोस्ट 30 अक्टूबर 2024 के बाद सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। बड़ा क्लीन चार्ट है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे थे और अब ये अगर 221 के पॉइंट को होल्ड करता है तो नेक्स्ट सप्लाई जोन पड़ता है 243। 243 क्यों कह रहा हूं समझ जाएंगे आप, वो है 18 अक्टूबर के चार्ट्स पर एक गैप। आशीष, ओके, अच्छा, कल डीआईएस की बाइंग थी, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक्टिव थे। लार्ज ट्रेड्स कल शाम को जब अपडेट्स आए तो दोनों लार्ज ट्रेड्स मेंशन करता हूं, दोनों इन ग्रीन रख रहा हूं। हालांकि जब कोई खरीदता है तो कोई बेच भी रहा होता है, ध्यान रखिएगा, पर अपने पास जो डेटा है उसके हिसाब से मैं ग्रीन ले रहा हूं। एलगी इक्विपमेंट्स में कल एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, एसबीआई म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी होल्डिंग ऑलरेडी है, इसमें 18,12,000 शेयर्स खरीदे लार्ज ट्रेड में। 532 के जोन्स पर यह खरीदारी हुई है एसबीआई एमएफ की। दूसरा, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लार्ज ट्रेड में कल नेक्सस अपॉर्चुनिटी फंड और नेक्सस वेंचर्स ने मिलकर 50 लाख शेयर्स बेचे, यानी कि 4.6% इक्विटी बेची। वो लार्जली सारा चंक 4.2% इक्विटी, 45.2 लाख शेयर्स कोटक म्यूचुअल फंड ने खरीदे। दोनों इन ग्रीन कर दिए मैंने। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में आपका फिर से। अब आते हैं फिर सेटअप और सेटअप से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स पे। कल निफ्टी बैंक ने 2 कॉलेटर्स के जोन के ऊपर क्लोज दिया, 57-57-200। हालांकि लीड कर रहा था कोटक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कल, बट एसबीआई ने बहुत ही अच्छी तरीके से 20 डेमा का लो लगाने के बाद 10 दिन के एवरेज से जर्नी स्टार्ट की थी और कल डे हाई पे क्लोज हुआ। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। अब केस ये बन रहा है, अगर निफ्टी बैंक कल के हाई को क्रॉस करता है तो एक एटलीस्ट 300 पॉइंट का स्पेस क्रिएट करेगा टुवर्ड्स 57,550, 600. In that case, above 812, 815 एसबीआई का 825 का जोन खुल जाएगा। तो एसबीआई और दूसरा स्टॉक यहाँ पर रखूंगा दैट वोल्टास, ये मेरी टीम में एक दिन पहले भी था और गजब का मूव दिया था इसने यहाँ पर। वोल्टास का कल का 1371 पे क्लोज आया, एग्जैक्टली 100 डिमा की ट्रैजेक्टरी को रिस्पेक्ट दी और अगर याद रखिएगा 1360 के ऊपर स्टेबल रहे
ये प्रोसीड करेगा टुवर्ड्स 1400 जो कि इसका 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज है। चार्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, लोअर लेवल्स पर बाइंग 2 सेशन से विटनेस कर रहा हूं मैं इसमें आशीष। ओके, अगले 2, एक तो रडार पर रखिए टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को, हाई से करेक्टेड स्टॉक है और ऐसा कोई मूव आए भी नहीं है। आज बोर्ड मीट है, सबको पता है, उसके बावजूद मूव नहीं आए, तो देखते हैं किस तरह का आउटकम आता है। दरअसल ये कह रहे हैं फंड रेजिंग करना चाहते हैं और शेयर इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग, तो अनाउंसमेंट अवेटेड। उससे पहले ग्रीन लेके चल रहा हूं, पूर्वांकरा ग्रीन लेके चल रहा हूं क्योंकि इन्होंने अपडेट दिया कि मुंबई की एक प्रोमिनेंट रेजिडेंशियल एरिया है चेंबूर, उसमें 8 सोसाइटीज रीडेवलप करने के लिए इस कंपनी को चुना गया है। ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 2100 करोड़ की, ग्रीन कर दिया। अच्छा, साथ ही में कल, आज भारत बंद है वीरू, तो हो सकता है जेफरीज ने उससे पहले कल बहुत काम किया हो, तो 2 रिपोर्ट जेफरीज की अच्छी लग रही थी। अदानी एनर्जी पर मेंटेन बाय 1150 के टारगेट्स, यानी कि कल की क्लोज से 30% का अपसाइड। पिछले शो में डिटेल में मैं बातचीत कर चुका हूं उस रिपोर्ट पे, आने वाले शो में भी हो रही होगी, तो इसलिए उसकी डिटेलिंग में नहीं जाता हूं। एक वरुण बेवरेजेस, क्योंकि कंजम्पशन प्लेस बढ़िया कर रहे हैं। जेफरीज की कंज्यूमर स्टेपल्स पे रिपोर्ट आई, आपका एशियन पेंट्स उसमें मेंशन्ड है और साथ में वरुण बेवरेजेस भी अंडर परफॉर्म थे, ये दोनों बाय कर दिए जेफरीज ने, और वरुण बेवरेजेस कुछ कर भी नहीं रहा है, पिटा हुआ स्टॉक। इन ग्रीन लेके चलता हूं। हो गए मेरे 10 पूरे वीरू। मैं अगला 2 स्टॉक्स रख देता हूँ आशीष आपकी स्क्रीन पे। एबी फैशन, ये एक क्लासिकल शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है, कल 20 डिमा के ऊपर क्लोज आया। इसके जरा ओआई रखिएगा स्क्रीन पे। पहली बात है कि बहुत दिनों बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, 34 लाख शेयर जुड़े, ह्यूज बाइंग थी। कहाँ तक का स्पेस खुला है, ये है 82 तक, 82 पे इसका फॉलिंग 50 डिमा परसिस्ट करता है। और एक आखिरी स्टॉक दैट्स एम्बर एंटरप्राइजेस आपकी स्क्रीन पे आएगा। एक्यूट स्ट्रेंथ मेरी टीम में ये रहा है पिछले करीब 1 महीने से, बहुत अच्छा क्लोज आया है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी इस स्टॉक में 7510 पे। और प्लीज़ एक गुजारिश है कि इसका वीकली चार्ट ड्रॉ करके देखिएगा, बहुत शानदार पैटर्न। तो प्लेसमेंट एम्बर की बहुत स्ट्रॉन्ग। फिलहाल एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस थीम का रैप अप और शुरुआत करेंगे मुनाफे की तैयारी की। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मेरी टीम आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से। यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक से मैंने शुरुआत की थी, बैंकिंग में यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्टेट बैंक मैंने को पिक किया। बाकी कैपिटल गुड्स में स्ट्रेंथ थी कमेंट्स में, और भारतीय एयरटेल कल स्ट्रॉन्ग रहा। डाबर 2 निरमा के ऊपर कंसिडर करता हुआ। एशियन पेंट्स पे मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, बट स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉलेक्टर्स के जोन के पास। आईजीएल, वोल्टास, एबी फैशन और एम्बर एंटरप्राइजेस। आशीष ओके, मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आ जाएगी आप लोग के। लाल भी हैं, लाल में यूनियन बैंक, 5 पैसा और टाटा स्टील। हरे में रखा तो हिंदुस्तान कॉपर है, लेकिन चैलेंजिंग दिन है, ध्यान रखिएगा। एलगी इक्विपमेंट्स, इंडिया शेल्टर, टीटागढ़ रेल, पूर्वांकरा, अदानी एनर्जी, वरुण बेवरेजेस, सब अलग अलग रीजन से चलते इन ग्रीन।